नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों कहते हैं कि यारी लगाने का एक मजा ही तब है जब वो यारी को आप निभा सकें। भारत और रूस की यारी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। भले ही आसमान और जमीन में कितना भी अंतर हो, लेकिन भारत और रूस की यारी में कभी भी कोई दरार देखने की स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है, और ना ही भारत और रूस के रिश्तों में इतनी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस है और इसी के साथ इतना ज्यादा विश्वास है कि दोनों देश कभी भी किसी भी मामले में एक दूसरे के विरोध में और आमने सामने नहीं आए हैं। यही कारण है कि भारत की सरकार भी अब देख रही है कि रशिया को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया जाए और रशिया का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जाए। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि हम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की वैक्सीन को लेकर और रशिया की वैक्सीन को लेकर दोनों देशों में टक्कर बिल्कुल कांटे की है। रशिया की वैक्सीन 30 देशों में अपना तहलका मचा चुकी है, तो भारत की वैक्सीन भी ज्यादा पीछे नहीं है। भारत की वैक्सीन भी 26 देशों में अपना झंडा और परचम लहरा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये देखने को मिल रही है कि भारत की वैक्सीन आज अपने ही लोगों को लगवाने के लिए उस स्पीड से नहीं चल रही है जिस स्पीड से चलनी चाहिए। भारत के लोगों की जो रफ्तार है, फिलहाल वैक्सीन लगाने की करीब 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन भारत की आबादी 140 करोड़ की है। और इन सभी बातों को देखते हुए तंज कसे जा रहे हैं भारत की सरकार के ऊपर कि अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू रहा तो भारत के लोगों को वैक्सीन लगाते लगाते सालों बीत जाएंगे। और ये बात सच भी है कि हमें अगर 2 वैक्सीन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो इन 2 वैक्सीन को लेकर हमें अपनी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे तेज करनी होगी। अगर ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते हैं तो हमारी सप्लाई, जो हम दुनिया के देशों से करोड़ों करोड़ों वैक्सीन के ऑर्डर लेके बैठे हैं, वो वैक्सीन की प्रक्रिया प्रभावित होगी और हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। लेकिन दोनों में सामंजस्य बिठाना है तो टाइम तो लगेगा ही। जाहिर सी बात है कि कुछ इंतजार भारत के लोगों को करना पड़ेगा और कुछ इंतजार दुनिया के देशों को करना होगा जो हमें करोड़ों करोड़ों की वैक्सीन के ऑर्डर देकर बैठे हैं। लेकिन यहां पर तीसरा रास्ता यह निकल सकता है कि हम अगर रशिया की वैक्सीन को अप्रूवल देते हैं तो रशिया की वैक्सीन के चलते भारत की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बिल्कुल तेजी आ सकती है। लेकिन रशिया की वैक्सीनेशन को अप्रूवल देना तो भारत की एक वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर एक धब्बा बन सकता है। खैर दोस्तों, आप बताइए कि क्या हमें रशिया की वैक्सीन को अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिलहाल आज एक्सपर्ट कमेटी बैठ रही है और रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर बातचीत होने वाली है। अगर इस एक्सपर्ट कमेटी में बातचीत सफल रहती है और रशिया की स्पुतनिक 5 की एप्लीकेशन को आगे फाइल किया जाता है तो यह एप्लीकेशन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास जाएगी, और अगर वहां से फाइनल अप्रूवल मिलती है तो ये रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन भारत के अंदर इमरजेंसी यूज के लिए अवेलेबल हो जाएगी। भारत की डॉक्टर रेड्डी फर्म रशिया इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर एक समझौता कर रखा है वैक्सीन देने का। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच रशिया की वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल का डाटा है वो भारत के पास नहीं है, और इन सभी बातों को देखते हुए रशिया की वैक्सीन के लिए एक असमंजस की स्थिति बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत के पास वैक्सीन होते हुए भी क्या भारत की सरकार को रशिया जैसे देश की मदद लेनी चाहिए? क्या रशिया को एक तोहफे के रूप में भारत के करोड़ों लोगों की मार्केट में एक एंट्री दिलवा देनी चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, और इस सवाल का जवाब हम अपने दर्शकों से ही जानना चाहेंगे कि क्या वो चाहेंगे कि रशिया की वैक्सीन अपने भारत जैसे देश में आए और उन्हें लगे या ना लगे। क्या आप इंतजार करेंगे या फिर रशिया की वैक्सीन लगवाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।